हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित। हिमालयन स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिमाचल प्रदेश नदियों की जो सीरीज़ हमने शुरू की थी उसका ये सेकंड पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने चिनाब नदी के बारे में पढ़ा था और आज हम रावी नदी के बारे में पढ़ेंगे। एचपी पुलिस के लिए और एचपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए हमने कोर्स बनाया है। अगर आप उसे लेना चाहते हो तो इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं ये मैप की सहायता से जो भी टॉपिक हिमाचल प्रदेश के कवर कर रहा हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। और ज़रूरी नहीं है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के साथ आपने शेयर करना है। जो बच्चे 10th में, +1 में, +2 में पढ़ते हैं, आपके भाई बहन, आप उनको भी ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। इसका फ़ायदा क्या है? अब देखो, हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में हिमाचल जीके नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। हमारे टाइम में तो होती नहीं थी कोई बुक, लेकिन हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट अभी इंट्रोड्यूस किया हो, बट फिर भी इतने अच्छे से विद द हेल्प ऑफ मैप कोई नहीं करवाता है हिमाचल जीके को। तो आगे चल करके +2 के बाद उन्होंने भी एग्ज़ाम देने हैं और हिमाचल जीके वहाँ पर पूछा जाएगा तो उनके लिए एक न्यू सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि बच्चे रट्टा मारते हैं, तो रट्टा ना मारे इसके लिए अब अभी से उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार करें, वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी उनका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बन सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रावी नदी। सबसे पहले रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कितने ज़िलों में बहती है? तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश के 2 ज़िलों में बहती है। वो 2 ज़िले कौन कौन से हैं? एक है हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और दूसरा है चंबा। कांगड़ा और चंबा में रावी नदी प्रवाहित होती है, बहती है। ओके। उसके बाद रावी नदी को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? स्थानीय भाषा में रावी नदी को रोती नदी कहा जाता है। रोती नदी किसे कहा जाता है? रावी नदी को कहा जाता है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है और रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषनी, पुरुषनी वैदिक नाम है, और संस्कृत नाम है इरावती। संस्कृत नाम है इरावती और वैदिक नाम है पुरुषनी। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इनको आप नोट कर लेना। वैदिक नाम है पुरुषनी और संस्कृत नाम है इरावती। उसके बाद रावी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? रावी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है 5451 किलोमीटर स्क्वायर। जल ग्रहण क्षेत्र कौन सी नदी का? रावी नदी का। उसके बाद रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है? और दूसरा, रावी नदी हिमाचल प्रदेश में कितना प्रवाह करती है? हिमाचल प्रदेश में उसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है रावी नदी की 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर कुल लंबाई है रावी नदी की। और हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई पूछें तो हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई है 158 किलोमीटर। पिछली वीडियो में हमने चिनाब नदी के बारे में पढ़ा था, तो चिनाब नदी की कितनी थी हिमाचल प्रदेश में लंबाई? 122 किलोमीटर। और रावी नदी की कितनी है? 158 किलोमीटर। तो ये थे कुछ फैक्ट रावी नदी से रिलेटेड, इनको नोट कर लेना। उसके बाद हम देखते हैं अब कि रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ओके, तो देखो, ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, ये है चंबा और ये है लाहौल स्पीति। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 2 ग्लेशियर हैं यहाँ पर, एक है तंतागिरी ग्लेशियर और एक है भांदल ग्लेशियर। भांदल ग्लेशियर से भांदल धारा निकलती है और तंतागिरी ग्लेशियर से तंतागिरी धारा निकलती है। 2 धाराएं निकली, एक भांदल धारा, एक तंतागिरी धारा। ये आपस में कहाँ पर मिली? बड़ा भंगाल के पास। बड़ा भंगाल में भांदल और तंतागिरी धारा आपस में मिली और इन दोनों धाराओं ने रावी नदी का निर्माण किया। रावी नदी का उद्गम यहाँ से होता है। रावी नदी का उद्गम किन 2 धाराओं के मिलने से होता है? तो एक है भांदल धारा और दूसरी है तंतागिरी धारा। अब यहाँ से रावी नदी का निर्माण हो गया। ओके, उसके बाद अब रावी नदी जाएगी डिस्ट्रिक्ट चंबा में। चंबा में जाएगी तो चंबा में एक जगह है होली। होली जो है एक जल विद्युत परियोजना है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। होली जल विद्युत परियोजना कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चंबा में है। कौन सी नदी के ऊपर है? तो ये है रावी नदी के ऊपर, होली जल विद्युत परियोजना। उसके बाद चंबा में बुद्धिल धारा, बुद्धिल धारा जो है खड़ामुख के पास रावी नदी में मिलती है। बुद्धिल धारा जो है रावी नदी में कौन सी जगह पर मिलती है? खड़ामुख। खड़ामुख नामक स्थान पर बुद्धिल धारा रावी नदी में मिलती है
और खड़ा मुख एक पुल भी है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, कौन सी नदी के ऊपर बना है? तो ये बना है रावी नदी के ऊपर। तो बुद्धल धारा कहाँ पर मिली? खड़ा मुख में। उसके बाद कुगती नाला। कुगती एक वन्यजीव अभयारण्य भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और कुगती दर्रा भी है। हम इन दोनों को पहले पढ़ चुके हैं। और कुगती नाला जो है ये रावी नदी का सहायक नाला है। कुगती नाला रावी नदी का सहायक नाला है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये रावी नदी में मिलता है। तो कुगती नाला जो है वो रावी नदी का सहायक नाला है। उसके बाद यहाँ पे दो नदियाँ हैं, एक है बैरा और एक है स्यूल। दो अलग अलग नदियाँ हैं ये, पर जब ये आपस में मिलती हैं तो एक नदी बन जाती है बैरा स्यूल। बैरा स्यूल कहाँ पर मिली? इस पॉइंट पर मिली। और कौन सी नदी का निर्माण किया? बैरा स्यूल। अब बैरा स्यूल जो है रावी नदी में चोहड़ा नामक स्थान पर रावी नदी में मिलती है। बैरा स्यूल नदी जो है चोहड़ा नामक स्थान पर रावी नदी में मिलती है। और बैरा स्यूल जो है रावी नदी की सहायक नदी है। रावी नदी की सहायक नदी कौन सी है? बैरा स्यूल। ओके, अब देखो ये आ रही है बैरा नदी। यहाँ पे एक तीसा नदी है जो बैरा नदी में मिलती है। तो तीसा जो है बैरा नदी की सहायक नदी है। तीसा नदी बैरा नदी की सहायक नदी है। और जो बैरा स्यूल है ये रावी की सहायक नदी है। उसके बाद दो और नदियां हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही, एक है साल और एक है छतराड़ी। साल जो नदी है ये बालू नामक स्थान पर रावी नदी में मिलती है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। और छतराड़ी जो है, छतराड़ी नदी जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में रावी नदी में मिलती है। तो छतराड़ी, साल, बैरा स्यूल, कुगती नाला, बुद्धल धारा, ये सारे के सारे जो हैं ये रावी नदी की सहायक नदियाँ, धाराएं या नाले हैं। ठीक है, ये नदियाँ हैं छतराड़ी, साल और बैरा स्यूल। कुगती एक नाला है और बुद्धल धारा है। ठीक है, ये सारे रावी नदी की सहायक हैं। ओके, उसके बाद अब जो रावी नदी है पहले कांगड़ा में चली थी यहाँ से, उसके बाद चंबा में गई। अब चंबा से ये जाएगी जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में ये कहाँ से एंटर करती है? रावी नदी जो है खैरी नामक स्थान पर, खैरी नामक स्थान पर जम्मू कश्मीर में एंटर करती है और हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है कौन सी जगह पर? खैरी। जो खैरी है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। जो खैरी स्थान है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। खैरी नामक स्थान से जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चंबा में कुछ जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो रावी नदी के ऊपर बनी हुई हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक है हड़सर, हिब्रा, मछेत्री, और होली के बारे में तो हमने पढ़ लिया। हड़सर, हिब्रा, मछेत्री, हड़सर, हिब्रा, मछेत्री, हड़सर, हिब्रा, मछेत्री। ये जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं? तो ये हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा में। कौन सी नदी के ऊपर हैं? तो ये है रावी नदी के ऊपर। तो ये थी हमारी रावी नदी। एक बार जल्दी से दोबारा से इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के दो जिलों में बहती है, एक कांगड़ा और दूसरा चंबा। उसके बाद स्थानीय भाषा में रावी नदी को रूती नदी कहा जाता है। वैदिक नाम इसका पौरुषणी है। संस्कृत नाम इसका इरावती है। जल ग्रहण क्षेत्र इसका 5451 किलोमीटर स्क्वायर है। 720 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और 158 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में ये बहती है। उसके बाद हमने जाना कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में दो ग्लेशियर थे, एक भांदल ग्लेशियर और तंतागिरी ग्लेशियर। यहाँ से निकली भांदल धारा, यहाँ से निकली तंतागिरी धारा। कहाँ पर मिली? बड़ा बंगाल में। और रावी नदी का यहाँ पर निर्माण हो गया। रावी नदी यहाँ से शुरू हो गई। ठीक है, अब रावी नदी गई डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को छोड़ करके डिस्ट्रिक्ट चंबा में। होली जल विद्युत परियोजना है, कौन सी नदी के ऊपर है? तो वो है रावी नदी के ऊपर। कहाँ पर है ये जल विद्युत परियोजना? डिस्ट्रिक्ट चंबा में। उसके बाद खड़ामुख के पास बुद्धल धारा रावी नदी में मिली। खड़ामुख पुल भी है, कौन सी नदी के ऊपर बना है? तो रावी नदी के ऊपर बना है। ऊपर से आया कुगती नाला, कुगती वन्यजीव अभयारण्य भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और कुगती दर्रा भी है। कुगती नाला जो है रावी नदी का सहायक नाला है। बैरा और स्यूल आपस में मिली, कौन सी नदी का निर्माण हुआ? बैरा स्यूल। कहाँ पर मिली? रावी नदी में, चोहड़ा, चोहड़ा नामक स्थान पर बैरा स्यूल नदी रावी नदी में मिली। और बैरा स्यूल जो है रावी नदी की सहायक नदी है।
उसके बाद तीसा नदी जो है बैरा नदी में मिली। तीसा जो है बैरा नदी की सहायक नदी है। साल बालू नामक स्थान पर मिली, ये नदी है साल नदी, बालू नामक स्थान पर रावी नदी में मिलती है। और छतराड़ी जो है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा की नदी जो है ये रावी नदी की सहायक नदी है। अब रावी नदी जम्मू कश्मीर में एंटर करती है खैरी नामक स्थान पर। खैरी नामक स्थान से जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। हड़सर, हिब्रा, मछेत्री और होली ये 4 जल विद्युत परियोजनाएं हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा में। कौन सी नदी के ऊपर बनी है? तो नदी है रावी नदी। तो ये थी हमारी रावी नदी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।